हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो यार रवि ने तो भाई फुल ऑन फुल प्लानिंग कर ली है और अपने माँ बाप को भी भाई उनके जाल से निकाल लिया। अब दूसरा मधु को वो करना है मनाना। लेकिन अब आगे देखते होते हैं क्या स्टार्ट। अब देखते हैं किस तरह मनाती। पीछे तो थप्पड़ खाए ना मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तू मुझसे इतना नाराज क्यों? मधु उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। सर जरा ये देखो, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए। दो शरारती लड़के तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? Always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। अच्छा, ये अब क्या बोलेगा? ये क्या कर रहा है? चेक ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। अब क्या बेचारे इतना बोल गए। मधु मधु सुनो तो। मधु देखो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बुलाओ उसे। भाई ये तो वही आदमी है। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु 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 मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज। अभी तो बारिश वाला भी रात है। तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। तेरी है। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना? जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना? और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना? हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इसके पिता भी इसकी तारीफ कर। इनसे बात क्यों करें? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है। ये क्या चीज है? अबे ये तो घोड़ा है। सफाई की खिलौना है। ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ? आई लव माई वाइफ कहना। आई लव माई चुप है। वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द 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 सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू।
मुझे भी तुमसे बहुत ओ भाई क्या करो। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। अब मारना है भाई। बिट्टू तो फिर से बच निकला रहा। बिट्टू को पकड़ने के लिए ट्रैवल मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें चोर अंकल को अंदर भेजना होगा। चोर अंकल को, यानी कि ट्रेवल मूर्ति। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है। कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? मैं तो बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। क्या माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। यहाँ भी ट्रेनिंग शुरू कर। अगर उस वक्त गब्बर बाहर ना होता तो बच्चा माँ पर यकीन नहीं करता। मौका देखते ही मैंने बच्चे को उठा लिया। क्या झूठी कहानी सुना लेकिन रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया। कहने लगी बच्चे को किडनैप किया। ये कौन सी स्टोरी सुना रहा है? ये कर क्या रहा है? वो प्लेट को मरोड़ दिया। कर क्या रहा है? अबे यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? इंस्पेक्टर, आप क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी। वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं नहीं हूँ। नहीं। हाथ की सफाई में मैंने PhD किया है। मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो कैसी हाथ की सामान सफाई भिजवाओ। नहीं की है, पकड़ा हवलदार, जाता है। ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ। ये महाचोर अपनी आत्मकथा लिखेंगे। सर आप क्या है रे? 1 कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना। हवलदार, ये ऐसे ही पकाता रहेगा। चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। अबे यार क्या चीज है यार। मूर्ति को बाहर निकाल दिया। ये क्या है? कौन है? वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो। शाम को इसे मुझे फोन करना। मेरा फोन नंबर इसमें है। रवि ने चाल चली। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर क्या है सर? वो उससे ही फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई साहब मजा आ गया यार। क्या रवि ने चाल चली है यार। ना, लेकिन मनाया क्या मस्त है यार मधु को। अबे भाई वो जो साहब वाले बंदे को सुना रहे हैं फैसला, वो साहब बेरा था, इतनी बातें बोल गई वो भी और दोनों। हम तो शुरू में समझे कि भाई साहब वो भाग रहा है तो बोर हो रहा है। लेकिन भाई असल में वो बहरा था। कहते सबर करो। उड़ता भाई कान में दवाई कहता मुझे यूं लग रहा था जैसे आप झगड़े देखते दोबारा। बोलो मैं अब गौर से सुनूंगा। ओ भाई साहब। और भाई सारा भांडा भी फूट गया। वो बाइक वाले का जो आया और बारिश कराने वाले का वो सब कुछ भाई साहब इसका भांडा फूटा ही। और जब घर में जाता है कहता भाई मेरी दीदी बिल्कुल ना वो बिल्ली की तरह खूंखार है ना। और वो उसका जो हस्बैंड कहता है भाई आई लव माय वाइफ। लेकिन भाई जब वो घोड़ा निकालता है तेल से उसको साफ करता है भाई साहब सारे गायब। और वो जो खूंखार बिल्ली थी वो ऊपर जाकर बैठ जाती। वो कहती क्यों आंटी? ओ तेरी मजा आ गया। लेकिन आया। वजह अब देखो मूर्ति तो बाहर आ चुका है। और अब देखो वो फोन करता है कि नहीं करता। साहब अंदर कहानियां सुना रहा है चोर अंकल। भाई चोर अंकल ने इसको निकाला मस्त है वैसे। मतलब वो तो प्लान कैसा था लेकिन देखा जाए तो उसको शक होने नहीं दिया कि भाई साहब। वो शक भी नहीं होने दिया। लेकिन एक बात है, सफाई वो अच्छी करता है, पकड़ा जाता है वो एक अलग बात। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ भी वो सफाई उसने सही की। कसम सफाई इधर इसने मस्त की। उसको नंबर दूसरी जो पेन वाली जो चाबी थी चैन उसमें लगा के पेन उधर लगा देता और चाबी निकाल। और अगले को शक भी नहीं होने देता। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या आगे होता है क्या। तो